नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है अपडेट्स विद मोहित। साथियों, आज आप सभी के लिए एचएसएससी द्वारा एक बहुत बड़ा धमाका कराया गया है भाई। हरियाणा जो सीईटी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है भाई। देख सकते हो आप। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2026 हरियाणा ग्रुप डी का है भाई ये। एडवर्टाइजमेंट फॉर सीईटी फॉर ग्रुप डी पोस्ट। तो एक बार हम फटाफट इसका देख लेते हैं क्या कुछ मैटर है। ये देखो भाई, यहाँ पे सारी सारी मेन चीजें दी गई हैं। यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिकेशन है आज का 18/6 का है भाई। ओपनिंग डेट ऑफ पोर्टल है, रजिस्ट्रेशन की डेट है भाई कल से 19/6/2026 से है। और क्लोजिंग डेट है 3/7/2026 और क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिटिंग ऑफ फीस है 6/7/2026। इसके लिए करेक्शन भी खुलेगा भाई। करेक्शन और एडिट का जिसकी भी कोई गलती रह जाती है उसका है भाई 7/7 से 9/7 तक वो अपनी जो है गलती को सुधार सकते हैं भाई। इंपॉर्टेंट डेट फॉर बीसीए, इसमें भाई आपको ध्यान रखना है सारी चीजें। जो बीसीए बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2026 है, उसके बाद के होने चाहिए भाई। अब कहीं कोई साथियों की दिक्कत आएगी, कोई सरल हैंग होएगी साइट या कहीं कुछ होएगा, वो आप देख लेना एक बार। इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर डीएससी ओएससी का 13/11/2024 को ये बाइफर्केशन हुआ था ओएससी और डीएससी का। इसके बाद का होना चाहिए भाई, इससे पहले तो था ही नहीं डीएससी ओएससी। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी। ये तो पहले के होते हैं। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रिन्यूड जो ये होता है एक्स सर्विसमैन, इसका रिन्यू होना चाहिए भाई 20/6/2025 से बाद का रिन्यू होना चाहिए। ऑन और आफ्टर 20/6/2025 है, इसके बाद का रिन्यू हो वही चलेगा भाई, वरना नहीं चलेगा। फिर इसमें अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ कंटेंट, एज वगैरह का हम बात करते हैं आगे। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है देख लो एक बार। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एज रिलैक्सेशन, बीसीए बीसीबी सर्टिफिकेट, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए होंगे भाई। ईडब्ल्यूएस का परफॉर्मेंस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिएगा। और ये इन्होंने लास्ट में सारी चीजें दे रखी हैं। और जो इसमें आपके जो भी इसमें रिक्रूट होएगा वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेगा भाई। हरियाणा ग्रुप डी एम्प्लॉयज एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग काम करेगा वो। आगे अगर हम बात करें तो इसमें और कुछ काम का है वो हम देख लेते हैं बार। इंस्ट्रक्शन एंड रजिस्ट्रेशन वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एज नोटिफाइड, ये 2018 के जो एक्ट है वो दे रखे हैं यहाँ पे भाई सारे के सारे। डिटेल ऑफ ग्रुप डी पोस्ट विल बी सेपरेट, ये है भाई जो भी पोस्ट आनी है वो बाद में बताई जाएंगी। वो लगभग जब रिजल्ट आएगा उससे थोड़े बहुत दिन पहले बता देंगे या फिर पेपर आएगा तब बता देंगे भाई। अभी कितनी पोस्ट है वो नहीं बताई गई हैं। अब हम देख लेते हैं भाई क्या कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसके लिए। मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए भाई 10वीं की, और 10वीं में आपके पास हिंदी या संस्कृत एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए भाई। लेकिन स्वीपर चौकीदार, स्वीपर कम चौकीदार, इसके लिए नहीं है ये। सिलेबस भी पहले दिया हुआ भाई, सिलेबस के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया हम देख लेते हैं एक बार। 100 नंबर का आपका पेपर आएगा, 100 ही नंबर होंगे और 1.25 घंटे का होएगा, 1 घंटा 45 मिनट का। मिनिमम मार्क्स है 50% जनरल के लिए और अदर कैटेगरीज के लिए 40%। लेकिन इनमें जो है आपकी नौकरी लगती नहीं है भाई। अब हम बात करें तो एज क्राइटेरिया, एज हमेशा अपने हरियाणा में सारे 18 से 42 रहती है भाई। 18 से 42 का कोई भी है तो वो अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस का फॉर द पर्पज ऑफ एज लाइक द एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर एक्वायरिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर ग्रुप डी के लेवल की किसी ने कोई नौकरी कर रखी है, चाहे डॉक पे जैसे भी है डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन में, तो वो उसको एज रिलैक्सेशन अलग से भी मिलेगी भाई। द डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पीरियड ऑफ सर्विस एंड डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ दिस कंसर्न शैल बी क्लियरली मेंशन्ड इन द, यानी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए भाई। रिजर्वेशन का आपको सभी को पता ही है भाई। डीएससी ओएससी बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी एलिजिबल स्पोर्ट पर्सन और एक्स सर्विसमैन, इनको बेनिफिट मिलता है यहाँ पे। और इसमें कुछ नहीं है। बीसीए क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस का 1/4/2026 के बाद का आपका होना चाहिए, पहले ही बता दिया। द सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन शैल नॉट बी, यानी कि भाई आप अब भी बनवा सकते हो। जो ये 4 तारीख है लास्ट डेट जो भी है, इससे पहले का आपका होना चाहिए, उसके बाद का कंसिडर नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड फॉर जॉब इन सेंट्रल
सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कंसिडर नहीं होगा भाई, वो हरियाणा गवर्नमेंट का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड इन एनेक्सर 3 और इन विल बी कंसिडर्ड, ये तो ऑटोमेटिक वही बन के आता है भाई जो इसमें दे रखे है प्रोफार्मा। डीएससी का भी सेम चीज है भाई, 13/11/2024 के बाद का होना चाहिए, लेकिन वो बस डेट का फर्क है और कुछ नहीं है। एक्स सर्विसमैन बेनिफिट और रिजर्वेशन जो आपका एंड देयर फैमिली मेंबर्स पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन 25/5/2026 को इंस्ट्रक्शन आई हैं भाई, ये नीचे हैं, एक बार देख लेंगे, अभी तो कुछ दिन पहले ही आई थी इंस्ट्रक्शन। अब हम बात करेंगे भाई बेनिफिट और रिजर्वेशन चिल्ड्रन उसको भी दिए जाएंगे भाई, बच्चों को भी वो तो होता ही है। ये पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के पास में डिसेबिलिटीज है, जो ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, ये भी देख लेना भाई आप। इन केस ऑफ, बाकी इसमें और कुछ काम का है नहीं, ये थे। ये कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स है। द कमीशन में आस्क द स्क्राइब के लिए भाई एजुकेशन, यानी कि अगर कोई 10वीं तक का पेपर है तो उसमें 10वीं से नीचे जिसकी क्वालिफिकेशन है वही स्क्राइब बन सकता है भाई, दूसरा नहीं बन सकता। और उसकी यही डिटेल जो हमें देनी पड़ती हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एड्रेस प्रूफ, कोई अनदर आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फोटोग्राफ, और भाई अंडरटेकिंग उससे ये हमें देनी होती है। एप्लीकेशन फीस, ये फीस की हम बात करें, एन एप्लीकेंट हु हैड अप्लाइड अर्लियर इन सीटी ग्रुप सी नीड नॉट पे फी, भाई ये हिम्मत सिंह जी का भाई साहब बहुत अच्छा मैं कदम कहूँगा इसको, जिसने ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर रखा है उसको कोई फी नहीं देनी है। ओनली द एप्लीकेंट हु आर फ्रेशली अप्लाइंग फॉर ग्रुप सीटी ग्रुप डी शैल पे फी एज पर कैटेगरी, द कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस पेबल थ्रू ऑनलाइन मोड, ये बहुत वास्तव में बहुत अच्छा कदम लगा मेरे को भाई एचएसएससी का। फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड एनी सर्कमस्टेंस, वो रिफंड होती नहीं है भाई। कमीशन विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अनसक्सेसफुल पेमेंट, वो आपको देखना है भाई, टाइम से पहले अपना जो फॉर्म भर देना है, ज्यादा उसको डिले करना नहीं है। इंस्ट्रक्शन दे रखी है, इंस्ट्रक्शन अपनी ध्यान से पढ़नी होती है भाई, यही होता है जो मैटर सारी चीजें होती हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड, यानी कि ऑफलाइन हमें कोई कॉपी देनी। बिफोर सबमिटिंग ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही इज रजिस्टर्ड ऑन डेजिग्नेटेड पोर्टल नेमली वन टाइम, ये रहा भाई वन टाइम डॉट हरियाणा, वन टाइम RGN.Haryana.gov.in, इस पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है। अगर कुछ गलती होती है तो वह कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन वेल इन एडवांस, यही है कि टाइम से पहले आप भर दो, ऑनलाइन वाला ही कंसिडर होगा, ये पोस्ट फैक्स ईमेल वगैरह ये बाइंड का कंसिडर होगा नहीं भाई। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल अप द ऑनलाइन फॉर्म हिमसेल्फ, यानी कि ट्राई करना है आप खुद से फॉर्म भरो और उसके अंदर कुछ गलती ना हो भाई। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपलोड स्कैन्ड लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, ये जरूर ध्यान रखना भाई, बैकग्राउंड जो है आपका वाइट होना चाहिए फोटो का। एंश्योर दैट द नेम ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑन विच फोटोग्राफ वर टेकन आर क्लियरली मेंशन्ड ऑन दिस फोटोग्राफ, ये चीज आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज को ध्यान में रखना। कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट अपलोड साइंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो जब आप फॉर्म भरोगे तो एक वहां से एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, उस पर हर एक पेज पर आपको साइन करना है और बाद में वो फिर से सबमिट करना। हर एक कैंडिडेट मस्ट सप्लाइड साइंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट में होता है फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर सक्सेसफुल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू टेक फाइनल प्रिंट आउट, हाँ उसके लास्ट में ऑप्शन आता है साइन करने का, तो वहां पे आपको साइन करने हैं। ओनली स्कैन्ड डॉक्यूमेंट अपलोड विद एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग द एलिजिबिलिटी क्रेडिट डॉक्यूमेंट, ये कुछ नहीं है। अब ये डॉक्यूमेंट्स है भाई, डॉक्यूमेंट देख लो, जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके डॉक्यूमेंट्स भाई सब तक कम हुए हैं। स्कैन कॉपी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, लेटेस्ट कलर्ड फोटो, बैकग्राउंड क्लियरली मेंशन्ड, स्कैन्ड सिग्नेचर, अंडरटेकिंग जो लास्ट में निकलती है भाई। ओएससी डीएससी का स्कैन्ड मैट्रिकुलेशन की होती है, फोटो हो गया, साइन हो गए, हरियाणा रेजिडेंट बोनाफाइड का, तो डीएससी ओएससी का वो सर्टिफिकेट, एनी अदर रिजर्वेशन अगर है तो होगा नहीं, अंडरटेकिंग हो गई। बीसीए की बात करें तो बस स्कैन्ड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, फोटो, सिग्नेचर, डोमिसाइल, इनका ही नोट जो बीसीए का सर्टिफिकेट बनता है वो, एनी अदर वो तो कुछ भी, और ये हो गया। बीसीबी का भी सेम है भाई,
अब हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस वाले देखो भाई, स्कैंड मेट्रिकुलेशन, फोटो साइन, डोमिसाइल, ये हो गया। अब इशूड जो आपका ईडब्ल्यूएस का है वो 1/4/2026 से बाद का होना चाहिए भाई, एज पर इंस्ट्रक्शन 14/1/2026, जो ये अब एडिशनल लिस्ट लगी थी इसमें भी मांग रखा था। एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन का ये एक बार ध्यान से देख लेते हैं भाई, स्कैंड कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, फोटो साइन, इसमें स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई। इसके बेस पे पहले 2020 में भाई बच्चे हट भी चुके हैं, उनका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक। तो इसलिए मैं यही कहूँगा भाई जिसका ग्रेजुएशन है वही अप्लाई करे इसमें। एक्स सर्विसमैन स्कैन, इसमें भी कुछ अलग नहीं है, बस एक ये पॉइंट अलग होगा भाई, जो इनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट डिस्चार्ज बुक है वही है। डिसेबल्ड का, डिसेबल्ड वाले में एक वैलिड डॉक्यूमेंट ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया उनका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई, ये डिसेबल्ड है। फैमिली मेंबर ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, तो इसमें भी बस ये डिपेंडेंसी का है। फैमिली मेंबर इसमें सारे डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम, ये कई सारे जो एडोक वाले ये देख लेते हैं भाई, एडोक वाले कर्मचारी, एडोक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज डिपार्टमेंट इन, जिन्होंने इसमें एक सेकंड कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, फोटो साइन, डोमिसाइल, अब ये स्कैंड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ हैविंग वर्कड, भाई डिपार्टमेंट से जो भी जिसको सर्टिफिकेट मिला है कि इस डिपार्टमेंट में इसने काम करा है, इतने दिन तक करा, इस पोस्ट पर करा है, वो जो है सर्टिफिकेट वो हमें जो डाउनलोड करना है। The undertaking and certificate attached as an annexure with the advertisement, if applicable, have to be uploaded by the candidate at the time of submission of online application. All the rules, general instructions दिए हुए हैं भाई, ये भी पढ़ लेते हैं। All rules, instruction prevailing on opening date shall be applicable. Any candidate who claimed reservation in CET application form on time, but his data does not match with the relevant document attached by him shall be considered by general, यानी कि अगर उसने भर दिया कोई भी कैटेगरी भर दी लेकिन डाटा मैच नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिक जनरल कैटेगरी में कंसीडर कर लेंगे भाई उसको। इन केस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इज मोर देन वन शिफ्ट, द कमीशन में अडॉप्ट नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइजेशन का भी तरीका रहेगा भाई इसमें, और ये एक से ज्यादा शिफ्ट में होएगा ही होएगा, ये भी लगभग श्योरिटी है। ओएमआर शीट विल हैव तीन प्रकार की जो ओएमआर शीट होंगी, एक इसमें कमीशन हो जाएगी, एक जो है कैंडिडेट को मिलेगी, एक कैंडिडेट कॉपी, एक कमीशन कॉपी, और एक होगी ओरिजिनल ओएमआर, ठीक है, वो आगे चेक होने के लिए जाएगी। हाउएवर इफ ए कैंडिडेट स्मज स्क्रैच इरेजेस एनी, यानी कि आपने उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है भाई उसकी, उसके साथ कुछ भी इंस्ट्रक्शन जो है दे रखी है, नहीं तो आपका जो है कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। इवैल्यूएशन ऑफ ओएमआर आंसर शीट ऑफ इज डन थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा होगी, ये तो कुछ खास बात नहीं है भाई, अपना लगभग यही था सारा मैटर। कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड डिग्री और डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट फॉर कोर्स फ्रॉम एनी बोर्ड को डिक्लेयर फेक इनवैलिड, अगर वो कुछ भी इनवैलिड या फेक मिलता है, शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर बीइंग कंसीडर फॉर रिक्रूटमेंट। तो भाई अपना जो 10वीं और 12वीं तक का, मैं तो यही कहूँगा सिर्फ वही लगाना, ज़्यादा ग्रेजुएशन वगैरह की लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इन केस ऑफ भाई, इसमें आपका पेपर होएगा 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन आएंगे, उसी के बेस पर आपका जो है सिलेक्शन होना है, फाइनल सिलेक्शन, बस यही है। और जो ये एक्ट है, इस एक्ट में क्या है, इन केस ऑफ ग्रुप डी पोस्ट एक्सक्लूडिंग द पोस्ट वेयर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज बिलो मेट्रिकुलेशन, ये कुछ स्वीपर वगैरह में होती है भाई। इन द हरियाणा जो ये एक्ट था 2018 का एक्ट आया था, द कमीशन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ सीटी मार्क शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन, इसका तो रहने दो, इसमें कुछ खास बात नहीं। नोट में क्या है, फॉर ग्रुप डी पोस्ट ओनली विलिंगनेस consent of the eligible candidate shall be obtained by the commission before declaration of honor. Scrutiny of documents, ये खास नहीं भाई। In case of tie cases for final resulting there are more than one candidate, ये देख लो भाई, ये लास्ट में रहते हैं, कई साथियों की दिक्कत रहा है। In case there are more than one candidate having equal return, इसका मैं आपको बता देता हूँ, अगर इक्वल मार्क्स हैं लास्ट पॉइंट पे अगर इक्वल मार्क्स हैं तो जिसकी एज ज़्यादा होगी वो पहले कंसिडर होएगा भाई, तो जिसकी एज कम होगी वो बाद में कंसिडर होएगा। अगर मान के चलो 70 पे आपकी लिस्ट है, 70 पे ही लास्ट में दो बंदे, एक की डेट ऑफ बर्थ है 2002 कर लो, एक की है 2001,
तो भाई 2001 वाले को प्रायोरिटी देकर 2002 वाले को छोड़ दिया जाएगा भाई लास्ट में उसमें। In the case where the date of birth is also same, then whose first name comes first in alphabet। हाँ, यानी अगर मान के चलो दोनों की एज सेम हो गई, 2001 है, डेट भी सेम हो गई उनकी, उसके बाद मान के चलो एक है अमित, एक है अनिल, तो भाई ए तो सेम है, लेकिन एम और एन में से कौन पहले आता है? एम आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमित पहले आता है, तो अमित को जो है प्रायोरिटी दी जाएगी भाई। ये सारा मैटर, और ये बहुत भाई समझने का मैटर है, ये ऐसे ये बहुत सही मैटर है। लाइकली कॉजेज ऑफ रिजेक्शन, मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो भी रिजेक्ट एप्लीकेशन, इनकम्प्लीट छोड़ दिया वो भी इन जो आपका कैंसिल हो जाएगा। नो क्वालिफिकेशन ऑफ हिंदी संस्कृत नहीं है तो वो भी नहीं माना जाएगा भाई, ये नहीं, ये कुछ खास नहीं, सब मिल जाएंगे अपने। कमीशन डिसीजन टू वो होगा ये भाई हर बार। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स एंड और इम्प्रिजनमेंट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कुछ खास नहीं भाई। चलिए ये था सारा मोटा मोटा भाई जो बार्ड आइटम है, यानी मोबाइल हो गया, यानी बिट्स ऑफ पेपर, पेंसिल, पेन, ये कुछ भी नहीं लेके जाना आपको। फ़ोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड वगैरह कुछ चीज़ें नहीं लेके जानी आपको। वॉलेट, गॉगल्स, हैंड बैग्स, बेल्ट, कैप्स कुछ नहीं लेके जाना। वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा, ये हमें पता ही है भाई, जो पेपर दे के आते हैं उनको पता ही है इन चीज़ों का। अभी लास्ट में इन्होंने क्या क्या कह दिया, नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल, ये छोड़ दो, यानी कि कह रहे हैं हम अपनी तरफ से कोई अरेंजमेंट नहीं करेंगे बैग वगैरह रखने की या कोई भी आर्टिकल रखने की। यूज ऑफ मोबाइल फोन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गैजेट्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये आज की डेट देख लो भाई, आज की डेट में हिम्मत सिंह जी ने जो है कमाल कर दिया। 18/6/2026 की डेट में ग्रुप डी का धमाका कर दिया है। ये नीचे सारे एनेक्सर दे रखे हैं, उस हिसाब से अपना बनवा लो भाई, जिसका नहीं बन रहा है, और होपफुली सबका बन रहा होगा। तो साथियों अपना तैयारी कर लो। इसके लिए एक जो है सिलेबस पे, जो इसका सिलेबस है इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे भाई, कहाँ कहाँ से आपने प्रिपरेशन करनी है, कौन से टीचर आप फॉलो कर लो या फिर क्या क्या बुक्स फॉलो कर लो, उस पर भी एक वीडियो आपकी जो है बना देंगे। अपने सारे साथी जो है ध्यान से तैयारी कर लो। अपनी तैयारी जितनी जल्दी करने लगोगे उतनी ज़्यादा अपने बाद में कम दिक्कत आऊँगी, ठीक है। तो इसी के साथ ही साथियों जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो, आगे की भी जो है आपको अपडेट्स लगातार मिलती रहेंगी। अपने व्हाट्सएप चैनल को, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लियो भाई। धन्यवाद साथियों।